यस सर, एनी अदर स्टॉक जो आपके रडार में हो अदर देन दिस? और देख लेते हैं अपन। परफेक्ट। ओके सर, आप आईटी सेक्टर की बात कर रहे थे, एनी स्पेसिफिक डेटा पॉइंट जो आप देख रहे थे आईटी सेक्टर की? यस, मे बी दिस इज द रीजन व्हाई आपने स्टॉक इस सेक्टर को पिक करा है। इन्फी का एक बार चार्ट देखते हैं हम लोग। ओके। इन्फी में भी सेम है, जो हम्म। लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं इसमें इन्फी में भी। ओके। और जो रीजन ऑफ बाइंग रहेगा इन्फी में भी, हम लोग अभी कॉल ऑप्शन देंगे स्ट्राइक के अकॉर्डिंग। लेकिन इन्फी में एक तो जो है हैमर हमको इसमें डे बिफोर यस्टरडे और आज की जो एक स्टार्टअप जो है अच्छा ग्रीन कैंडल के साथ हुआ है, तो हम्म। इन्फी में बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। और हम लोग जाते हैं इसके ऑप्शन चार्ट पर। ओके, मैं ऑप्शन चेन खोल देता हूँ यहाँ पे एंड ओके, जस्ट अ मिनट। यस सर, बताइए कौन से स्ट्राइक प्राइसेस को आप देख रहे हैं ऑप्शन चेन पे? जस्ट सेकेंड। अगर मेरा स्क्रीन शेयर हो सके। जी, ओके। तो इन्फी में हमारे पास है 1800 का देखें। ओके, तो आप थोड़ा सा एक स्ट्राइक प्राइस आईटीएम जाना चाह रहे हैं? कॉल ऑप्शन ओके। 1800 का कॉल ऑप्शन है, इसका हम लोग इंडिविजुअल चार्ट भी खोल लेते हैं। ओके, मैं यहाँ पे इसका चार्ट भी खोल देता हूँ एक बार। ओके। परफेक्ट। यस सर, सो इस पे आपकी कोई कंडीशनल ट्रेड रहेगी या आपको तुरंत एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना बनता है? इसमें हम लोग जो है ब्रेकआउट का वेट करेंगे, यानी कि वैसे तो 45 43.35 चल रहा है और ज्यादा दूर नहीं, जस्ट 46 के अबव हम लोग बाइंग इनिशिएट कराएंगे। ओके। ओके। और इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा हमारा अराउंड 30। ओके, सो 30 के आसपास आप एक एसएल रखने की बात कर रहे हैं। ओके। तो बेसिकली ऑलमोस्ट जहाँ पे ये ओपन हुआ था वहीं पे हम एक लेवल को सेट कर रहे हैं, राइट? हाँ, बिलो 30 या 30, मतलब लाइक 28 29 तक देखा जा सकता है, मतलब इसमें। और ओके। 45 के अब हम लोग बाय कराएंगे, और इसमें जो टारगेट दिख रहे हैं हमको अराउंड 80 के दिख रहे हैं। ओके, तो आप इतना एग्रेसिव ट्रेड दे रहे हैं, बेसिकली आपको एक अच्छा मूव एक्सपेक्टेड है इन्फी में, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ, क्योंकि रीजन बीइंग है, अगर इसके फ्यूचर के चार्ट को देखा जाए तो आरएसआई ने जो बाउंस दिया है, हम्म। ओवरसोल्ड टेरिटरी से बाइंग है ये, ठीक है। और 15 मिनट के अगर चार्ट को भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट 57 के मार्क पर चल रहा है, जो कि अबव 50 है, तो ये भी बुलिश सिग्नल है। कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन सब लोग इसके फेवर में है, तो फिलहाल इसमें इंडिविजुअली, हालांकि ये कॉन्ट्राडिक्ट ट्रेड है अपने आप में, क्योंकि हम लोग निफ्टी को जो है वीक बता रहे हैं, ठीक है। राइट। और जो अभी दोनों स्टॉक्स हमने दिए हैं वो दोनों ही कॉल ऑप्शन दिए। बट निफ्टी का जो देखा जाए मूवमेंट, तो शायद आज थोड़ा बहुत संभलेगा। हम्म। निफ्टी में जो सेलिंग आएगी, थोड़ी सी एक बाउंस एक्सपेक्ट है कि बाउंस जाए ऊपर और फिर वहां से सेलिंग हो। ओके। ओके, सो बेसिकली वही जो आपने सुबह बताया था कि सेल ऑन हाई इज द स्ट्रैटेजी दैट वी हैव टू फॉलो टुडे, हाँ, हाँ। एंड एग्जैक्टली वही होता हुआ दिख सकता है हमें आपको मार्केट्स में करंटली। तो सर हमें यही दिख रहा है कि स्पॉट पे काफी एक 23,000 पे एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। ओके फाइन। तो सर सेक्टर, चलो हमने स्टॉक्स। हाँ। अच्छा, एक हाँ जी। सेकंड एक सेकंड, जो ये जो कमेंट्स आ रहे हैं यूट्यूब पे, वो आ रहे हैं नो वॉइस ऑफ गेस्ट, तो देखो ना एक बार, वॉइस का कोई इशू है क्या? सर नहीं, आपका मुझे क्लियरली आ रहा है आवाज। आई डोंट थिंक देयर इज एन इशू, मे बी ये थोड़ा सा पहले डिफॉल्ट थोड़ा रहेगा, बट आपका क्लियर रहा है थ्रू आउट द सेशन। ठीक है। यस सर। तो सर बिफोर गोइंग, कोई आपके टिप्स रहेंगे रिगार्डिंग मार्केट्स में, अगर आज हमें ट्रेडिंग्स लेनी है अदर देन द स्टॉक्स जो आपने बताया? सो एनी टिप्स फॉर आवर व्यूअर्स की ये जो वॉलेटाइल मार्केट्स इसमें ट्रेड कैसे करना है एंड क्या डेटा पॉइंट्स को वो ध्यान में रख सकते हैं?
मार्केट में ट्रेड करने के लिए बहुत से बेसिक से रूल्स हैं जो लोग फॉलो नहीं करते। मतलब आजकल जो एल्गो ट्रेडिंग चल रही है उसका रीजन ये है कि रोबोट्स गलती नहीं करते और ह्यूमन बीइंग जो एरर करते हैं। अब ह्यूमन बीइंग में सबसे बड़ा एरर है इमोशंस का, कि हम्म। हम लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं। अगर हमने प्रॉपर स्ट्रिक्ट नहीं है अपने स्टॉप लॉस के साथ, तो फिर हम लोग थोड़ा सा शेकी हो जाते हैं कि यार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो ये तो नहीं हो, फिर स्टॉप लॉस और मॉडिफाई करते हैं, लगाते ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर मतलब ट्रेड लेने से पहले ही आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि भाई या तो ले जा या दे जा वाला हिसाब है कि या तो राइट। प्रॉफिट दे जा या स्टॉप लॉस ले जा। तो एंट्री लेने से पहले ही आप अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करें और फिर उसी पर स्टिक रहें, रादर देन एक ही ट्रेड में सारा पैसा लॉस करने से बढ़िया है कि हम लोग 10 ट्रेड लें, एटलीस्ट उसमें प्रोबेबिलिटी जो है कुछ तो बनेगी। तो बराबर है। बहुत सारे लोग जो है एक ही ट्रेड के साथ मतलब मैरी विद द ट्रेड वाला सीन हो जाता है कि ट्रेड को काटते ही नहीं, उसके साथ इमोशनल हो जाते हैं। फिर उसमें राइट। एवरेजिंग करते हैं, कोई हेजिंग करता है, कोई कुछ करता है। तो एक पर्टिकुलर ट्रेड लो, आराम से लो, सोच समझ के लो, ट्रेंड के साथ लो और फिर उसके बाद जो है आप अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करो, स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट लगाओ। मैं तो इसी डिसिप्लिन पे काम करता हूँ अगर। परफेक्ट है, परफेक्ट है, क्योंकि आपने जिस हिसाब से सर ट्रेड के एंट्रीज भी बताया, काफी कंडीशनल बताया, साथ ही साथ परफेक्ट स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट्स के साथ बताया। सो आई थिंक हमारे यूएस को भी ये हैबिट्स इनकलकेट करने बनते हैं। एंड यस, अगर आप एक अच्छे डिस्क्रिशनरी ट्रेडर बन जाएंगे इस प्रोसेस के थ्रू, सो व्हाई नॉट। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे जैसे कई क्लाइंट है, जैसे हमने कोई पोजीशन दे दी, सपोज करो हम्म। कि 2 दिन हम्म। पहले हमने कोई भी एक स्टॉक जो है बाय कराया और उसका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है हमारी साइड से, ठीक है, हम लोग मैसेज भी कर देते कि स्टॉप लॉस हिट, और फिर राइट। भी वो एग्जिट नहीं करता। 2 दिन बाद पूछता है, सर आपने वो स्टॉक दिया था उसका क्या करना है? अरे भाई स्टॉप लॉस हिट तो हो गए, सर काटा नहीं, काटा नहीं तो भाई तुम देखो, क्योंकि जब आप हमारी पहले ही नहीं सुन रहे तो अब क्या ही सुनेंगे। या तो वो परफेक्ट लोग है। क्या करते हैं, ये लोग सुनना चाहते हैं कि हम उनके फेवर में बात करें, हम ये कहें राइट। कि बस अब उठ जाएगा, फिर वो वेट करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ट्रेड के साथ तो कोई वो नहीं है बायसनेस, कि आप सिंपली साइड रहिए, कोई इमोशन नहीं, कोई फीलिंग नहीं, कोई सेंटीमेंट नहीं। ट्रेड दिया, एंट्री हुई, टारगेट हुआ, दोनों में से और स्टॉप लॉस हुआ, या तो टारगेट होगा या स्टॉप लॉस होगा। आपको प्रॉफिट बुक भी कराना है तो वो भी आप करा के चल सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन साइड तो हो जाइए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं मेंटली, तो आपको बाय हुक और बाय क्रूक अपने ट्रेड को आज के आज ही एग्जिट करना पड़ेगा। जरूर नहीं है वो प्रॉफिट में, हो सकता है कम प्रॉफिट में हो, लेकिन आप रिजिड तो रहिए कि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं। अगर आप, कई लोग पता है ऐसे ऐसे आते हैं कि सर हम पोजिशनल ट्रेडर है, मैंने कैसे, फिर हमारा एक ट्रेड पड़ा है वो बहुत सालों से लॉस में है, तो भाई ये पोजिशनल ट्रेड थोड़ी है। पोजिशनल वो तो राइट। बाय कंडीशनल हो गया पोजिशनल, क्योंकि आपको लॉस होने लगा है इसलिए। आप अगर होल्ड कर सकते तो प्रॉफिट में होल्ड करिए ना। प्रॉफिट हम्म। तो ऐसा लगता है कि जैसे गलती से आ गया हो, और लॉस को ऐसे रखते हैं जैसे हम लोग बहुत लंबे समय से कोई हमारे रिश्तेदार और अपने पास रख के बैठे हैं, वो राइट। चीज। राइट। राइट। काफी प्रैक्टिकल था ये, एंड आई होप सभी ने ये चीज बहुत से रिलेट कर लिया होगा, बिकॉज काफी लोग ये करते हैं एंड काफी बार हम इमोशन से बहक जाते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई सर ने जो टिप्स बताए आपको फॉलो करने जरूर बनते हैं। तो यस, थैंक यू सर। बिफोर गोइंग, आपको कोई डिस्क्लेमर रहेगा? डिस्क्लेमर यही है कि ये पोजीशंस हमने अपने क्लाइंट को दे रखी है, तो आप भी इसको जो है प्रॉपर एनालिसिस और रिसर्च करके करें, ये हमारे एंड पर रिसर्च। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।